हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फारीगढ़ी युद्ध की 124वीं बरसगांठ पर किस देश में सिख युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, ब्रिटेन में फारीगढ़ी युद्ध की 124वीं बरसगांठ पर सिख युद्ध स्मारक का अनावरण किया गया है। हाल ही में 12 सितंबर को फारीगढ़ी दिवस बनाया गया है और इसी के उपलक्ष्य पर फारीगढ़ी के युद्ध के दौरान सिखों की वीरता को सम्मान करने के लिए यह सिख युद्ध स्मारक बनाया गया है ब्रिटेन में, जिसमें ये 6 फीट का एक स्तंभ है और इस 6 फीट के स्तंभ के ऊपर एक मूर्ति प्रतिमा स्थापित की गई है जिसकी जो लेंथ है वो 10 फीट है। अब यह मूर्ति किसकी है? तो यह मूर्ति है जो फारीगढ़ी युद्ध में जिन्होंने नेतृत्व किया था सिखों का, हवलदार ईफर सिंह का यह प्रतिमा स्थापित किया गया है। और इस स्तंभ में जो फारीगढ़ी युद्ध के दौरान 21 सिख सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम अंकित किए गए हैं। फारीगढ़ी का युद्ध कब हुआ था? तो फारीगढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को 21 सिख और अफगान कबालियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट जो है ब्रिटेन में बनाया गया है। तो ब्रिटेन की मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो ब्रिटेन कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है और यूनाइटेड किंगडम जो है वो ब्रिटिश द्वीपों का हिस्सा है जो कि 4 देशों से मिलकर के बना है। हालांकि इनको आधिकारिक देशों की मान्यता नहीं है। उनमें से कौन कौन है? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों देशों से मिलकर के यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन होता है। ब्रिटिश द्वीपीय देश कौन से हैं? तो वो हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? तो वो है लंदन। नेक्स्ट, यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो पाउंड स्ट्रेलिंग यहाँ करेंसी चलती है। और यहाँ के राजशाही कौन है? तो एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ के राजशाही हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, सेवर्न नदी याद रखिएगा। सेवर्न नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और नेक्स्ट दूसरी बड़ी नदी है टेम्स नदी। और टेम्स नदी के किनारे ही यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, इसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कोविड 19 का वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो यूनाइटेड किंगडम ही था। और G7 शिखर सम्मेलन 2021 की बैठक कहाँ की गई है? तो ये ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ही की गई है। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? ब्रिटेन में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, 14 सितंबर को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को बनाया जाता है। हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था हिंदी भाषा को। पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर ही 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक दिया जाता है राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार और यह उस विभाग को दिया जाता है जो वर्ष भर हिंदी में कार्य को बढ़ावा दिया हो। और दूसरा दिया जाता है राष्ट्र भाषा गौरव पुरस्कार, हिंदी के विज्ञान और लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस यह भी बनाया जाता है 10 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस को पहली बार कब अपनाया गया था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन
पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1975 में। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो नागपुर में आयोजित किया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार। और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो वाक्य था वो था वसुधैव कुटुंबकम। और इसी विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को अपनाया गया था। और दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और थर्ड जो हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब? 1983 में। और दूसरा वाला 1976 में आयोजित किया गया था। और अगला जो है 10th नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया था। और 11th नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नौकरियों में 30% से आरक्षण बढ़ाकर 40% कर दिया है। अब तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो तमिलनाडु की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप पे। तो यहाँ पास स्थित है तमिलनाडु, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। और तमिलनाडु की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो केरल और कर्नाटक के साथ लगती है। और तमिलनाडु की जो पूर्वी सीमा लगती है वो बे ऑफ बंगाल और इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर के साथ लगती है। नेक्स्ट बात करें कि तमिलनाडु का जो DLR नंबर है वो है 38 39 18। मतलब यहाँ 38 जो है डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा की सीटें हैं 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18। तमिलनाडु का जो विधानमंडल वो एक सदनीय है। यहाँ 234 विधानसभा की सीटें हैं। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। चेन्नई, जिसे भारत की फर्स्ट राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। और तमिलनाडु के हाल ही में गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं RN रवि। इसके पहले कौन थे तमिलनाडु के गवर्नर? तो बनवारी लाल पुरोहित थे। अब यह कहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं? तो पंजाब के गवर्नर बनाए गए हैं। और चंडीगढ़ के नए प्रशासक भी बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क और मुकुर्दी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गेंडी नेशनल पार्क और पलानी हिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में ही। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का ही शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 11 सितंबर को महाकवि दिवस बनाया गया है। तो महाकवि दिवस किस राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में भारत की पहली डोर स्टेप मरुथुबम योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो यह शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत घर घर जाकर चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला डुगोंग जिसे फीकाओ रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में ही स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु के तट पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान को $64 मिलियन का मानवीय सहायता भेजने की घोषणा किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद $64 मिलियन का मानवीय सहायता भेजने की घोषणा किया है।
अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है न्यूयॉर्क। और अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो जॉय बिडेन है। जॉय बिडेन। और ये किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और यहाँ के 49वें नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जिस प्रकार भारत में लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा और अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में अपर हाउस को कहते हैं सीनेट। सीनेट। और इसमें कितनी सीटें होती है? 100 सीटें होती हैं। 51 मेजोरिटी के लिए चाहिए होती है। और अमेरिका के लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है? तो भारत और अमेरिका के बीच में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो होती है वो है वज्र प्रहार एक्सरसाइज। वज्र प्रहार एक्सरसाइज और कोप इंडिया एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो है टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आयोजित की गई है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज पहली बार 1992 में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था, लेकिन 2015 में इसमें जापान ने पार्टिसिपेट किया और 2020 के संस्करण में इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया। तो वर्तमान में मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान की सेना के बीच। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। अमेरिका अफगानिस्तान को $64 मिलियन मानवीय सहायता भेजेगा। तो अफगानिस्तान के हाल ही में जो एक्टिंग पीएम बने हैं वो कौन बने हैं? तो मुल्ला हसन आखुद अफगानिस्तान के एक्टिंग पीएम बने हैं। और याद रखिएगा एक कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। और यहाँ अफगान जो चलती है करेंसी चलती है। नेक्स्ट फलमा डैम याद रखिएगा। फलमा डैम भारत के द्वारा अफगानिस्तान में निर्मित किया गया था हरी नदी पर। और नेक्स्ट याद रखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत के द्वारा शुरू किया गया है अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अब उत्तर प्रदेश में रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश की मैप में लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पास स्थित है। तो ये वाला जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा लगती है वो बिहार के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। और उत्तर प्रदेश की जो नॉर्थ और वेस्ट वाली सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 75 80 31। 75 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 80 लोकसभा की सीट है और 31 है राज्यसभा की सीट है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल 2 पत्नी है, मतलब यहाँ विधान परिषद की भी सीटें हैं और विधानसभा की भी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में हालांकि अभी चुनाव होने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सीटों की संख्या याद रखिएगा। तो विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 100। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 विधानसभा की सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क ये भी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में केला महोत्सव
और काला नमक चावल महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में ही बनाया गया है। और भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में स्थापित की गई है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया गया है? तो कुशीनगर में बनाया गया है। और भारत का पहला एनिमल बार सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया गया है। भारत का पहला हाथी अस्पताल मतलब एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है? तो ये मथुरा में बनाया गया है, मथुरा में बनाया गया है। काकोरी कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम ये गाजियाबाद है। और ब्रिटिश हाउस फ्रेम रिपोर्ट के अनुसार मतलब दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ही है। और पहला जो है वो है होटन, चीन का यह शहर। नेक्स्ट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में ही कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये गोरखपुर में रखी गई है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर याद रखिएगा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है, जिसे भारत का आध्यात्मिक शहर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश ही। यहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अभी 3 जो बनाए जा रहे हैं और 2 पहले से थे। तो पहला जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। और दूसरा जो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लखनऊ में स्थित है। और तीसरा जो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथा जो है वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नोएडा में स्थित है। और 5th नंबर का है श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर, जेवर और श्रीराम इन तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन जाने से उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स स्थित होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संस्थापक भी रहे, इन्हीं को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह किस लिए सम्मानित किया गया है? तो सुपर 30 के द्वारा शिक्षा में योगदान करने के लिए इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार में 10,000 रुपये दिया जाता है और स्वामी ब्रह्मानंद की एक काव्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। हाल ही में जो सुपर 30 के संस्थापक थे आनंद कुमार, इनको हाल ही में साराभाई वैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन को यह ऑप्शन बी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद और यहाँ पाकिस्तानी रुपया करेंसी चलती है। आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं इमरान खान। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में फतेह-1 रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पाकिस्तान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और गजनबी मिसाइल का परीक्षण यह पाकिस्तान द्वारा ही किया गया है। और फाहीन-1 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा आयफा मलिक का नाम। आयफा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पुलिस आयोग का गठन करेगी? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य सरकार पुलिसों की मांगों को जानने के लिए पुलिस आयोग का गठन करेगी और पुलिस और जनता के बीच अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए यह तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पुलिस आयोग का गठन किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में रामायण और महाभारत पढ़ाए जाने का फैसला लिया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि कॉलेजों में अब रामायण और महाभारत का भी पाठ्यक्रम चलाया जाएगा और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग क्षेत्रों में भी यह पाठ्यक्रम रामायण, महाभारत और रामचरितमानस का पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फैसला लिया है। तो मध्य प्रदेश की मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो ये जो मैप है ये है मध्य प्रदेश का और इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है और मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। और नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश की जो नॉर्थ और वेस्ट वाली सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 52-29-11। 52 डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश का विधानमंडल जो है विधानमंडल वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 230 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के हाल ही में गवर्नर कौन बनाए गए हैं? तो छंगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं। और यहाँ की राजधानी है भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को हाल ही में हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फाफिल, सतपुड़ा, डायनासोर सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देवगढ़ योजना आदिवासियों के उत्थान के लिए शुरू की गई है। और भारत का पहला वाटर प्लेस शहर का दर्जा किसको दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लेस का दर्जा दिया गया है। और इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में ही किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, वैध आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अंकुर योजना यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाता है। और इस बर्फ का कौन सा संस्करण था? तो 56वां संस्करण था। और तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सतीश व्यास को सम्मानित किया गया है। मांडू महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में ही बनाया जाता है मांडू महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वो राजनीतिज्ञ थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? ऑस्कर फर्नांडिस, जिनका हाल ही में कर्नाटक बेंगलुरु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ने सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधा देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। जो भी अब नए घर निर्माण किए जाएंगे वहां अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध होंगे और ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान ब्रेंडन टेलर ने संन्यास लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर कप्तान ब्रेंडन टेलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये किस देश से संबंधित है? तो जिम्बाब्वे के क्रिकेट पूर्व कप्तान हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में भारत ने जिम्बाब्वे को जलवायु समस्या से निपटने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या दिया है? योगदान दिया है भारत ने जिम्बाब्वे को। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।